कबीर साहब ने कहा है कि भजन देखो, भजन असली क्या है। कबीर साहब ने कहा है कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। ये करने की बात है। हम सब इस काम को करें, और राजू जी ये काम करते हैं। मैंने कहा ना, एक भजन गाना एक कला है। देखिए, भजन तो अनूप जलोटा भी गाते हैं और इनसे अच्छा गाते हैं, लेकिन जीवन देखिए, जीवन में मांस है, जीवन में शराब है। अनूप जलोटा जी के जीवन को देख लीजिएगा आप लोग, कितना बढ़िया गाते हैं। उनको भजन सम्राट कहा गया है, लेकिन वो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं। क्या फर्क पड़ता है भजन गाने से? कबीर साहब कहते हैं कि भजन तो गाना अच्छी बात है, हमारे कानों में सुंदर सुंदर शब्द जाते हैं, लेकिन शब्द तो चले गए, लेकिन उन शब्दों के अनुसार अगर हम जीवन नहीं जीते हैं तो फिर क्या मतलब है? हमें भजन करने की आवश्यकता है। कबीर साहब कहते हैं मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मारो, खूब भजन गाओ, यही भजन करना है। तो हम लोग अभी भजनों का आनंद ले रहे थे। अब राजू जी का हमारे लिए आदेश है कि भाई कुछ कहें। मैं तो दिन भर बोलता रहता हूं, और इसी मंच से और भी संत गुरुजन आशीर्वचन देते ही हैं। तो आइए, कुछ निवेदन है। सदगुरु कबीर साहब की एक छोटी सी साखी है, उस पर थोड़ा सा निवेदन। कबीर साहब कहते हैं, सुकृत वचन माने नहीं आप न करे विचार। सुकृत वचन माने नहीं आप न करे विचार, कहीं कबीर पुकारी के सपने हो गया संसार। कबीर साहब की जो वाणी है, बिना लाग लपेट की वाणी है, और जो भी वाणी है हमें अपने जीवन को जोड़ देती है। जीवन में हम क्या कर रहे हैं आंख खोल देती है, क्या नहीं करना चाहिए उस पर हथौड़ा चलाती है, और क्या हमें करना चाहिए उस पर मरहम लगाती है। कबीर साहब की वाणी है। कबीर साहब की वाणी हमको भटकाती नहीं है। कबीर साहब की वाणी हमें पाखंड से दूर रखती है। कबीर साहब की वाणी हमें मोक्ष की तरफ ले जाती है, बंधन की तरफ नहीं ले जाती है। ये नहीं है कि वाणी में हम कह दिए कुछ और उसका अर्थ हो गया कुछ और। बिना लाग लपेट की वाणी है। कबीर साहब देखिए कितना सुंदर बात कहते हैं, सुकृत वचन माने नहीं। सीधा हमको निर्देश करते हैं और हमें जगाते हैं। सुकृत वचन क्या है भाई? सुकृत वचन उसे कहते हैं, शब्द को देखिए, शब्द को थोड़ा तोड़ दीजिए, संधि विच्छेद कर दीजिए। सु और कृत, सुकृत। सु मने सुंदर, कृत मने कर्म। जिस वाणी से हमारे जीवन में सुंदर कर्म होने लगे वो सुकृत वाणी है। उसी को हम सत्संग कह लें, उसी को हम गुरु वाणी कह लें, उसी को हम गुरु का आदेश कह लें, उसी को हम सदगुरु का उपदेश कह लें। जो अपनी भाषा में कहना हो कह लीजिए। और कबीर साहब का ये शिकायत है कि आप इस वचनों को मानते नहीं हो, गुरु के बताए रास्ते पर चलते नहीं हो, सुकृत वचन माने नहीं मानते हो। जीवन में जो दुख है, जो पीड़ा है, जो अशांति है, जो अवसाद है, आखिर क्यों है? क्योंकि जो गुरु वाणी है उस रास्ते पर हम चलते नहीं है। क्या गुरु वाणी बताती है कि चोरी करो? नहीं। क्या गुरु का आदेश है कि तुम दारू पियो? नहीं। गुरु का आदेश है कि तुम जुआ खेलो? नहीं। गुरु का आदेश है कि तुम दूसरे के साथ छल कपट करो? नहीं। ये गुरु वाणी नहीं है, ये सुकृत वाणी नहीं है, वो सुंदर कर्म करने वाली वाणी नहीं है। लेकिन
हम सुनते तो हैं, सत्संग में जाते तो हैं, हम गुरु के आदेश को मानते तो हैं, लेकिन हम जीते नहीं। मनुष्य के जीवन में वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। जाको जैसा गुरु मिला ताकि तैसी बुद्धि। गुरु के द्वारा क्या मिलता है? हमें धन मिलता है, कपड़े मिलते हैं, मकान मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। न धन, न दौलत, न वस्त्र, कुछ नहीं मिलता है। क्या मिलता है? वाणी मिलता है। लेकिन ऐसे ऐसे गुरु घंटाल लोग हैं इस दुनिया में जो कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए, अपने प्रसिद्धि के लिए कुछ भी कहे जा रहे हैं, कुछ भी किए जा रहे हैं। ऐसे गुरु के पीछे हमें नहीं पड़ना चाहिए। कहा जाता है कि पानी पिए छान के और गुरु कीजिए जान करके। बुरा परख लो। अरे भाई, आप जाते हो बाजार में, एक जो है मिट्टी का बर्तन खरीदना पड़ता है, हम उसको क्या करते हैं, उसको उठाते हैं और खूब बढ़िया से ठोक बजा करके देख लेते हैं कि कच्चा है कि पक्का है, कहीं अगर इसमें कहीं क्रैक तो नहीं है, कहीं टूटा तो नहीं है। पूरा हम उसको ठोकते हैं, बजाते हैं, तब जा करके उसको खरीदते हैं। कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं तो उसको जान परख करके खरीदते हैं। लेकिन हमारा उद्धार कैसे हो, कौन सी वाणी, किस गुरु के पास जाएं, इस पर हम विचार नहीं करते। मैं कहा ना कि वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव मनुष्य के जीवन में पड़ता है। अगर हम संभल करके, अगर हम वाणी का अध्ययन नहीं किए, अपने जीवन में ग्रहण नहीं किए, तो हम भटक जाएंगे। एक उदाहरण लीजिए। एक व्यक्ति था, देखिए मनुष्य के जीवन पर वाणी का कितना प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति था, गरीब था और निहायत गरीब था। थोड़ा सा कहीं मजदूरी कर लेता था और मजदूरी से जो पैसा मिलता था उससे जीवन जीता था। केवल खा लेता था और जीवन जी लेता था। लेकिन गृहस्थी जीवन में जानते हैं कि भाई बाल बच्चे तो होंगे ही होंगे। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि अपने बाल बच्चों की अच्छी परवरिश कर सके, पढ़ा लिखा सके और शादी विवाह कर सके। उतना धन नहीं था उसके पास। उसकी बेटी बड़ी हो गई, जवान हो गई, शादी करने का वक्त आया। शादी करने की चिंता उसको सताने लगी, लेकिन पैसे उसके पास उतने नहीं थे कि वो शादी अपनी लड़की का कर सके। गांव नगर के लोग, रिश्तेदार लोग पूछते थे, अपनी बेटी की शादी करो, क्यों नहीं करते। ये सुन सुन करके उतंग आ गया। लेकिन कमी कहाँ थी वो तो जानता था। वो तो चाहता था कि अपनी बेटी की शादी कर दे, लेकिन पैसे नहीं था, किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता था वो। लेकिन इतना उब गया, जब आदमी की समस्या का समाधान नहीं मिलता है तो आदमी उब जाता है और गलत कदम उठा लेता है। वो सोचा कि मैं शादी तो कर नहीं पाऊंगा, इतने हमारे पास धन नहीं है, लेकिन चलो हम आत्महत्या कर लेते हैं। अब जीना हमारा बेकार है। हम अपने जीवन में एक लड़की की शादी नहीं कर सकते, ये जीवन का क्या मतलब है। उसने क्या किया, सोचा कि फांसी लगा लूं। कहा कि ये भी अच्छी बात नहीं है। कहीं पर हम नदी में डूब जाएं, ये भी अच्छी बात नहीं है। आग लगा लूं, ये भी अच्छी बात नहीं है। उसने क्या किया, वो पास में घोर जंगल था और घोर जंगल में चला गया। वो सुनसान जंगल में गया। वो जंगल में चला गया वो, और सोचा कि जंगल में खूंखार जंतु तो रहते हैं, शेर, भाग, भालू रहता है, हम क्या करेंगे, यहीं पर लेट जाएंगे, शेर भूखा आएगा हमको खा लेगा। वो यही सोच करके बीच जंगल में गया और सचमुच अपने प्रोग्राम के अनुसार वो जंगल में लेट गया। लेकिन जहां लेटा था
वो एक पेड़ था, पेड़ पर एक हंस बैठा था, हंस बैठा था। देखिए वाणी का कितना प्रभाव पड़ता है। एक हंस बैठा था और बगल में ही गुफा था, शेर गुफे से निकला। वो हंस ने कहा कि शेर से कि आप इस जंगल के राजा हैं, लगता है इसको देख करके ये कोई दुख का मारा हुआ व्यक्ति है, इसके जीवन में दुख है और आप राजा का ये कर्तव्य होता है कि अगर कोई पास में आ जाए तो उसकी हम मदद करें। शेर हंस की बात को समझ गया और वो क्या किया, वो शेर उस व्यक्ति के, वो कपड़ा पहना था, धोती कुर्ता पहना था और वो तो मरा जैसा लेट गया, लेटा था। वो धोती को पकड़ा और खींच करके लेके बहुत दूर लेकर के गया। कहाँ गया जानते हैं? उसी राज्य के राजा का बेटा जो है वहां शिकार खेलने आया था, वो शेर को समझ नहीं पाया, शेर उसको झपट्टा मार करके मार दिया था वहां और उसके शरीर को खा गया था। लेकिन राजा का बेटा था, सोने का मुकुट था, गले में नौलखा हार था और भी गहने पड़े थे वहां, और शेर वहां तक छोड़ करके उसको चला गया। जब वो देखा, सोया तो था नहीं, वो देखा कि भाई शेर तो हमको मारा नहीं। वो आंखें खोला, देखा तो भाई सोने का मुकुट, नौलखा हार, अनेक तरह के सोने चांदी। अब वो क्या किया कि गमछा को अपने सर से खोला और सारा गहना मुकुट वगैरह बांध करके अपने घर चला गया। अब उन गहनों से बेच करके अपनी बेटी का शादी किया, बढ़िया मकान बनवाया और भी सुख सुविधा, गाड़ी ओड़ी खरीद लिया। लेकिन जानते हैं बिना मेहनत का धन टिकता नहीं है। जो कमाता है वही जानता है कि धन कितना परिश्रम से आता है। अब बिना परिश्रम का कमाया हुआ धन था, वो ऐसे आराम में 1 साल में वो खत्म हो गया। फिर वो सोचा कि बहुत बढ़िया है, फिर वैसे ही जाऊंगा, लेट जाऊंगा, शेर आएगा वहां तक हमको पहुंचा देगा, फिर धन दौलत मिल जाएगा, फिर 1-2 साल मौज करूंगा। यही प्रोग्राम बना करके फिर वो गया, जहां वो लेटा था फिर जाकर के सो गया। लेकिन जानते हैं विचित्र घटना घट गई। इस बार जिस पेड़ पर हंस बैठा था, उस पेड़ पर, उसी डाल पर एक कौवा बैठ गया। हंस नहीं था, अब कौवा बैठ गया। अब वहीं लेट गया। अब कौवा, अब शेर तो था ही गुफा में, शेर से कहा कौवा कि महाराज देखते क्या है, आप भूखे हैं और शिकार करने के लिए कितना आपको दहाड़ मारना पड़ता है, कितना दौड़ना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है। कभी कभी शिकार तो हाथ से निकल भी जाता है और फिर भी आप भूखे रह जाते हैं। आप सोचते क्या है, शिकार तो, भोजन तो आपके सामने पड़ा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, बस तैयार होइए और पहले आप भोग लगाइए और जो बचेगा फिर बाद में हम खा लेंगे। अब जो है शेर जो है कौवे की बात को सुना और आया। पिछली बार तो कपड़ा पकड़ा था, कपड़ा, इस बार जो है अब अपने जबड़े से उसकी गर्दन को पकड़ा और गर्दन को पकड़ करके वही मारा और खा लिया और उसका जीवन समाप्त हो गया। बंधुओं, उस समय एक हंस की वाणी थी, इस समय एक कौवे की वाणी थी। हंस की वाणी मिली, वो व्यक्ति मालामाल हो गया। कौवे की वाणी मिली, जान से हाथ धो दिया। उसी तरीके से तो बंधुओं, इसीलिए मैं कह रहा था कि हमारे जीवन में वाणी का बहुत बड़ा महत्व है। अगर गलत लोगों की वाणी अगर हमारे जीवन में मिल गया तो हमारा जीवन गलत हो जाएगा। अगर सही लोगों की वाणी मिल गई तो हमारा जीवन सही रास्ते पर चलेगा। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, सुकृत वचन माने नहीं। हम सही वाणी को मानते कहाँ हैं, संतों के बताए हुए रास्ते पर चलते कहाँ हैं। बस हम संसार के जैसा जीवन है वैसा जीते चले गए।
गलत लोगों के संग में पड़ गए और उनके वाणी और विचारों पर हम लोग जीवन को यापन करते चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे साहब कहते हैं, सुकृत वचन माने नहीं आप न करे विचार। चलो कोई बात नहीं है, आप अगर साधु संतों की बात नहीं मानते हो तो एक काम करो, आप न करे विचार, अपने आप का विचार करो, स्वयं का विचार करो। इसमें गुरु की जरूरत नहीं है। आपके पास प्रकृति की तरफ से उतना बुद्धि और विवेक मिला है कि आप जो भी कर्म करते हैं उस पर आप विचार करिए। देखिए महात्मा बुद्ध के कोई गुरु नहीं थे। महात्मा बुद्ध, पहले का नाम सिद्धार्थ था, वे एक राजा के लड़के थे। वो राज्य के अंदर उनको राजकुमार थे ही, किसी चीज की कमी नहीं थी। खाने पीने के लिए 56 प्रकार के भोग थे। और राजा को ये पता चल चुका था, किसी ज्योतिषी ने बताया था कि या तो ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, योगी बनेगा, साधु बनेगा, या तो ये सम्राट बनेगा। राजा चाहते थे कि मेरा बेटा जो है, कोई है वारिस है नहीं, मेरा बेटा जो है साधु संत न बने बल्कि सम्राट बने, दुनिया का सम्राट बने। इसके लिए उन्होंने सारे भोग सामग्री, यहां तक कि सारे ऐसो आराम सुख सुविधा की चीजें राजा ने उनको उपलब्ध की। लेकिन प्रारब्ध है, खींच ले जाता है। एक दिन ऐसी ही घटना घटी। ऐसा मन में विचार आया महात्मा बुद्ध के कि मैं अपने राज्य का भ्रमण करूं। रथ तैयार कराए, सारथी लिए और राज्य में निकल गए। जब राज्य का भ्रमण करने लगे अपने, तो उनके सामने एक वृद्ध व्यक्ति आया। वृद्ध व्यक्ति को देख करके, कभी देखे तो नहीं थे, राज्य से निकले नहीं थे, वृद्ध व्यक्ति को देख करके सारथी से उन्होंने पूछा कि ये कौन है। सारथी ने बोला कि ये वृद्ध व्यक्ति है। वृद्ध व्यक्ति, ये क्या होता है? कहा कि राजन, ये व्यक्ति के जीवन का पूरा ये खाका है। एक दिन व्यक्ति पैदा होता है, बालक होता है, उसके बाद जवान होता है, वृद्ध होता है, वयस्क होता है, बूढ़ा होता है, जर्जर होता है और मर जाता है। महात्मा बुद्ध ने कहा, क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा? कहा कि जी, आप भी बूढ़ा होंगे, मैं भी बूढ़ा होऊंगा। बहुत चोट लगा, बुद्ध को बहुत चोट लगा। आगे बढ़े, एक बीमार व्यक्ति को देखे, खाट पर लाद करके जा रहा था। बुद्ध ने पूछा, ये कौन है? सारथी ने कहा कि ये बीमार व्यक्ति है। बुद्ध ने पूछा कि क्या हम भी बीमार हो सकते हैं? कहा कि बिल्कुल। अरे शरीर तो रोग धर्मा है, शरीर में किसी प्रकार का रोग हो सकता है। टीबी हो सकता है, कैंसर हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, आंतें जा सकती हैं, फेफड़े कमजोर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और आदमी रोग से ग्रसित होकर के घोर दुख में जा सकता है, घोर दुख का शिकार हो सकता है। बुद्ध को बहुत झटका लगा। बुद्ध आगे बढ़े। कुछ व्यक्ति चार के कंधों पर एक शरीर जा रहा था। बुद्ध ने पूछा, ये कौन है? बुद्ध ने कहा कि ये मुर्दा है। सारथी ने कहा कि ये मुर्दा है। बुद्ध ने कहा कि मुर्दा क्या होता है? क्योंकि संसार का ज्ञान नहीं था। बुद्ध ने पूछा कि मुर्दा क्या क्या होता है? सारथी ने कहा कि ये व्यक्ति मर चुका है। कहा कि मरना क्या होता है? कहा सारथी ने, बुद्ध ने कहा कि मरना क्या होता है? सारथी ने कहा कि प्रभु राजकुमार, ये शरीर मर चुका है और इसको श्मशान घाट में ले जाकर के जला देंगे, ये जल जाएगा, ये जिंदा नहीं है। बुद्ध ने कहा कि क्या हम भी एक दिन मर जाएंगे, हमारा भी शरीर जला दिया जाएगा? सारथी ने कहा कि बिल्कुल। बुद्ध तो एकदम मरमराहट हो गए, जैसे उनके शरीर में जान ही नहीं है, मर चुके अंदर से। बुद्ध को झटका लगा और बुद्ध ने विचार किया,
अपने से आप न करे विचार। हम लोग कहां करते हैं? क्या हम मुर्दा नहीं देखते? क्या हम बीमार व्यक्ति को नहीं देखते? क्या हम बूढ़े को नहीं देखते? जीवन को समझना है, 3 जगह जाइए, 3 जगह जाइए। पहला, आप हॉस्पिटल में जाइए, देखिए किसी का पैर कटा है, किसी का ऑपरेशन हुआ है, कोई कराह रहा है, कोई तड़फड़ा रहा है और कोई बेड पर ही मर जा रहा है। जाइए देखिए, जीवन का पता लग जाएगा कि जीवन कितना कीमती है, कितना कीमती है। उसके बाद आप श्मशान घाट जाइए, वहां पता चल जाएगा मुर्दे को देख करके कि हां, मेरा जीवन कितना कीमती था, कितना कीमती था। पता चल जाएगा कि जीवन क्या है। ऐसे तो नहीं पता चलता है, हम संसार के भूल भुलैया में अपने जीवन को गंवा रहे हैं। तीसरी बात, एक वृद्ध व्यक्ति को देखिए जिसको न चलने की ताकत है, न देखने की ताकत है, न सुनने की ताकत है, सहारे की जरूरत है। वहां आपको पता चल जाएगा कि जीवन कितना कीमती था। ऐसे नहीं पता चलता है। तो बुद्ध को ये सारी देख करके विचार मन में आया। आप न करे विचार, बुद्ध विचार किए इन सारी चीजों को देख करके कि हाँ, दुनिया क्या है, संसार क्या है, संसार से संबंध क्या है, मैं कौन हूं। ये संसार और जीवन रहेगा नहीं। आप न करे विचार, बुद्ध विचार किए और विचार करके फिर वहीं से अपने जीवन को बदल लिए। क्या बुद्ध की तरह हमारे पास धन है, ऐशो आराम है? लेकिन बुद्ध सारी चीजों पर लात मार करके और अपने जीवन को आगे लेकर के बढ़ गए। हम लोग कहां करते हैं? आप न करे विचार, कहीं कबीर पुकार के, अंतिम बात, कहीं कबीर पुकार के, सपने हो गया संसार। कबीर साहब तो जोर दे करके कहते हैं, जो कहना होता है कबीर कह देते हैं, रखते नहीं है। किसी को कैसा लगता है कबीर को मतलब नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, कहीं कबीर पुकार के, सपने हो गया संसार। जिस संसार को हम जीवन भर अपना मानते हैं वो कैसा है? सपने की तरह है। एक राजा था, ये उदाहरण देकर करके अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। एक राजा था, राजा नाम लेते ही समझ गए, राजा के पास धन की कमी नहीं, राजा के पास सैनिक की कमी नहीं, राजा के पास जगह जमीन की कमी नहीं, राजा के पास धन दौलत की कमी नहीं, हीरे जवाहरात मोती की कमी नहीं। वो राजा होता है। राजा ने एक दिन सपना देखा। जब सोया था तो उसने सपना देखा। क्या सपना देखा? कि मैं भिखारी हो गया हूं, जितना हमारा राजपाट है अब कुछ नहीं है, जितनी रानियां थी वो भी नहीं है, और राज का जो खजाना है वो भी हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो हमारा राजसी वस्त्र था वो भी नहीं है, सैनिक नहीं है, राजपाट कुछ नहीं है, और मैं भिखमंगा होकर के हाथ में कटोरा लेकर के और राज्य में भीख मांग रहा हूं। ये राजा सपना देखा। सपना तो 2-3 मिनट का होता है। फिर उसका सपना टूटा, नींद खुली, और उस सपने को देख करके वो बड़ी चिंतित हुआ, बड़ी परेशान हुआ। जब सपना टूटा उस समय से वो सो नहीं पाया और इसी पर विचार करता रह गया। अरे ये क्या, मैं सपना देखा तो मैं एक भिखारी था, और जब सपना टूट गया तो ये सारा राजपाट, सैनिक, धन दौलत, हीरे मोती जवाहरात सब भरे पड़े हैं। वो बहुत चिंतित हुआ, सोया नहीं रात में। सुबह राज दरबार लगाया और राज दरबारियों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया और पंडितों को बुलाया और विद्वानों को बुलाया, और अपने प्रस्ताव को रखा कि अभी आप लोग देख रहे हैं मैं राजा हूं, लेकिन जब मैं सोया था रात में सपना देखा
कि मैं एक भिखारी हूं और हाथ में कटोरा लेकर के अपने राज्य में भीख मांग रहा हूं। आप लोगों से हमारा ये प्रश्न है कि जो मैं सपना देखा था वो सच है कि जो मैं आज स्थिति में हूं, राजा हूं, ये सच है? विद्वानों ने कहा, राजन, न सपना सच था न ये सच है, दोनों झूठ है, दोनों झूठ है। जैसे आदमी सो करके सपना देखता है वो नींद है, रोज आदमी सपना देखता है और रोज सोता है, रोज नींद खुल जाती है, लेकिन वो एक छोटा सपना था और जब हम मर जाएंगे ये बड़ा सपना होगा, बड़ा सपना होगा। जैसे सपने में सब कुछ छूट जाता है, सपने में कुछ अपना नहीं रहता है, उसी तरह से एक दिन बड़ा सपना आएगा, बड़ी नींद आएगी, हम मर जाएंगे, न किसी का धन रहेगा, न दौलत रहेगा, न परिवार रहेगा, न यहां तक शरीर रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, सब छूट जाएगा। तो ये संसार भी एक सपना है। उसी तरीके से ये समझ बुझ करके हमें जीवन जीने की आवश्यकता है। तो कबीर साहब की एक साखी, सुकृत वचन माने नहीं, आप न करे विचार, कहीं कबीर पुकार के सपने हो गया संसार। संसार का सारा संबंध सपना है, लेकिन जो अपना है उसको हम जानते नहीं, और जिसको हम जानते हैं वो अपना नहीं। जो अपना है उसको हम जानते नहीं, और जिसको हम जानते हैं वो अपना नहीं। हम जीवन भर किसको जानते हैं? धन को, दौलत को, पुत्र को, परिवार को, रुपया को, पैसा को, बेटा को, बेटी को, इसी को तो हम जीवन भर जानते हैं, इसको हम अपना मानते हैं, लेकिन ये अपना नहीं। और जो अपना है, जो हमसे कभी अलग नहीं होगा, जो कभी मर नहीं सकता, वो अजर है, अमर है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। वो कौन है? वो मैं हूं। लेकिन मैं को कौन जानता है? किसी से पूछिए कि आप कौन हैं, नहीं बता पाएगा, वो जानता ही नहीं मैं कौन हूं। इसी को जानने के लिए आप कौन हैं, दुनिया संसार क्या है, इससे संबंध क्या है, अपना क्या है, यही सारी चीजें सत्संग में बताई जाती हैं। और संत और गुरुजनों का यही आदेश और यही उपदेश है, यही सुकृत वचन है। और जो संतों के और गुरुजनों के बताए हुए रास्ते पर जिनका जीवन चल पड़ा, उनका जीवन धन्य हो गया। वो अपने जीवन को, अपने मानुष तन को और अपने जो पाए हैं, हीरा जन्म अमोल था, उसको सार्थक बनाए। और इसीलिए ये मानव तन और जीवन मिला है। और काम के लिए सब तो जाएगा, सब कुछ जाएगा। हम लोग सत्संग में आकर के जगें, अपने विवेक को जगाएं और उस पर अपने जीवन को लेकर के चलें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।